सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे सबसे ज्यादा पॉपुलर सप्लीमेंट के बारे में, जो कि है क्रिएटिन। सबसे पहले तो क्रिएटिन आपको लेना चाहिए या नहीं, अगर आप लेते हो तो इसके बेनिफिट होते भी हैं या नहीं, और अगर बेनिफिट होते हैं तो इन सब में कितना समय लगता है, यही सब वीडियो में कवर किया गया है। बट इसके अलावा भी मैंने वीडियो में वो सारे सवाल कवर किए हैं जो आप मुझसे अधिकतर करते हो क्रिएटिन सप्लीमेंट को लेके। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी डाउट क्रिएटिन सप्लीमेंट से रिलेटेड नहीं बचेगा। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। क्रिएटिन एक सबसे ज्यादा रिसर्च टेस्टेड एंड सेफेस्ट सप्लीमेंट है इस्तेमाल करने के लिए। इट इज वेरी पॉपुलर अमंग बॉडी बिल्डर्स, पावर लिफ्टर, बॉक्सर्स, साइक्लिस्ट एक्सेट्रा, क्योंकि क्रिएटिन आपकी मसल बिल्डिंग में, स्ट्रेंथ बढ़ाने में, स्टैमिना बढ़ाने में, आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के साथ साथ आपकी ब्रेन फंक्शनिंग को भी बेहतर बनाता है। सबसे पहले आप सबका यह जान लेना जरूरी है कि क्रिएटिन एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। 95% क्रिएटिन हमारे मसल सेल्स में स्टोर होता है और 5% हमारे ब्रेन और अदर एरियाज में। और जो क्रिएटिन 95% हमारे मसल सेल्स में लोड होता है वही हमें ऊर्जा प्रदान करता है हैवी लिफ्टिंग के दौरान या फिर हाई इंटेंस एक्टिविटी के दौरान। इसके अलावा नेचुरल फूड लाइक रेड मीट एंड सी फूड, इनमें क्रिएटिन पाया जाता है। इसीलिए जो लोग वेजिटेरियन हैं उनमें क्रिएटिन के लेवल कम पाए गए हैं। जब आप क्रिएटिन को एज ए सप्लीमेंट खाना शुरू करते हो तो आपके मसल सेल्स में जो स्टोर क्रिएटिन है उसके लेवल्स बढ़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस कर पाती है। एंड एटीपी इज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ज्यादा एटीपी मतलब ज्यादा ऊर्जा। और जब आपके अंदर ज्यादा ऊर्जा होगी तो आप जो भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो उसको आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। नॉर्मली एटीपी किसी भी हाई इंटेंस एक्टिविटी लाइक बेंच प्रेस, स्प्रिंटिंग परफॉर्म करने के दौरान इनिशियली 10 सेकंड के अंदर अंदर खर्च होने लग जाता है। बट जब आप क्रिएटिन एज ए सप्लीमेंट इस्तेमाल कर रहे हो जिसकी वजह से आपका एटीपी बढ़ जाता है, तो यानी आप उस एक्टिविटी को थोड़े लंबे समय तक परफॉर्म कर पाओगे, जिसकी वजह से उस एक्टिविटी करने का आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। इसके साथ साथ आपको क्रिएटिन मसल बिल्डिंग में भी मदद करेगा। अब ये तो क्लियर है कि क्रिएटिन को एज ए सप्लीमेंट इस्तेमाल करने का फायदा होता है, बट फायदा कब होगा? क्रिएटिन इस्तेमाल करने का फायदा तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आपके मसल सेल्स में जो स्टोर क्रिएटिन है वो मसल सैचुरेशन तक ना पहुंच जाए। यानी स्टोर क्रिएटिन का अपने मैक्सिमम लेवल्स तक पहुंचना जरूरी है। अब ये एक दिन क्रिएटिन इस्तेमाल करने से तो नहीं हो पाएगा। मसल सैचुरेशन आने में 1 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते तक का समय लग सकता है, पर यह निर्भर करता है कि आपके मसल्स में स्टोर क्रिएटिन के लेवल्स कितने हैं और आप क्रिएटिन को कैसे इस्तेमाल करते हो। क्रिएटिन को आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, लोडिंग एंड नो लोडिंग। सबसे पहले हम लोडिंग को समझते हैं। इसमें आप पहले 1 हफ्ता प्रतिदिन 20 ग्राम क्रिएटिन इस्तेमाल करते हो, डिवाइडेड इनटू 4 डोज। हर डोज 5 ग्राम की होगी और उसके बाद आप हर दिन 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन इस्तेमाल करने लग जाते हो। और अगर बात करें नो लोडिंग की, इसमें आपको पहले 1 हफ्ता जो 20 ग्राम क्रिएटिन लेना होता है उसकी जरूरत नहीं होती। आप पहले दिन से ही 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन प्रतिदिन लेने लग जाते हो। अगर आप लोडिंग वाला तरीका अपनाते हो तो आपको लोडिंग फेज के तुरंत बाद से फायदा पहुंचना शुरू हो जाता है, क्योंकि मसल सैचुरेशन फास्टर स्पीड में होता है, तो यानी 1 हफ्ते तक का समय लग सकता है। एक स्टडी जो कि हाई इंटेंस साइकिलिंग पर हुई, जिसमें पाया गया कि लोडिंग के चौथे दिन से ही जो साइकिलिस्ट थे उनकी साइकिलिंग पावर में 3.7% की बढ़ोतरी देखी गई। और अगर आप नो लोडिंग का तरीका अपनाते हो तो आपको 3 से 4 हफ्ते तक का समय लग सकता है मसल सैचुरेशन अचीव करने में, यानी क्रिएटिन का बेनिफिट पहुंचे उसमें इतना समय लग सकता है। स्टडीज में ऐसा प्रूव हो चुका है कि जो लोग क्रिएटिन का निरंतर इस्तेमाल करते हैं उनकी स्ट्रेंथ में 8% और परफॉर्मेंस में 14% की बढ़ोतरी देखी गई है।
इसके अलावा क्रिएटिन के बेनिफिट्स वेरी कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग कि क्रिएटिन की तरफ आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। इसीलिए 15 से 20% लोग वो भी हो सकते हैं जिनको क्रिएटिन लेने का उतना बेनिफिट नहीं होता, और वो लोग हो सकते हैं सबसे पहला नॉर्मली ही जिनके क्रिएटिन के लेवल अच्छे होते हैं रेड मीट या फिर सी फूड खाने की वजह से। दूसरा, जिन लोगों की नेचुरल डाइट लाइक कार्ब, प्रोटीन, फैट्स की रिक्वायरमेंट पर डे की पूरी नहीं होती, उन लोगों में क्रिएटिन लेने के उतने बेनिफिट नहीं होते। तीसरा, क्रिएटिन लेने का बेनिफिट हाई इंटेंस एक्टिविटी, स्प्रिंटर्स और वेट ट्रेनिंग करने वाले लोगों को ज्यादा होता है। इसीलिए स्टेडी स्टेट एक्टिविटी लाइक लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करने वाले लोगों को क्रिएटिन लेने का उतना बेनिफिट नहीं होता। क्रिएटिन लेने के बेनिफिट आपको कैसे दिखते हैं? सबसे पहला, अगर आपकी स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मेंस बढ़ रही है तो मतलब क्रिएटिन लेने का बेनिफिट हो रहा है। स्टडीज में यह प्रूव हो चुका है कि जो ट्रेन्ड एथलीट हैं उनकी स्ट्रेंथ 8% से और परफॉर्मेंस 14% से बढ़ जाती है। बट यहां पे जो अनट्रेन्ड एथलीट भी हैं उनकी ट्रेनिंग वॉल्यूम 30% से बढ़ जाती है क्रिएटिन इस्तेमाल करने से। दूसरा, जब आपका मसल मास बढ़ रहा हो यानी आपको मसल में फुलनेस फील हो रही हो तो समझो क्रिएटिन लेने का बेनिफिट हो रहा है। 12 हफ्ते की एक स्टडी में यह पाया गया जो लिफ्टर्स क्रिएटिन इस्तेमाल कर रहे थे उनके मसल फाइबर्स में 3 गुना तक की बढ़ोतरी देखी गई एज कंपेयर टू जब वो सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे थे, क्रिएटिन नहीं ले रहे थे। तीसरा, अगर आपकी रिकवरी फास्ट हो रही है तो समझो क्रिएटिन लेने का बेनिफिट हो रहा है। यह आपको खुद पता करना पड़ेगा किसी भी फिजिकल एक्टिविटी करने के दौरान। अगर आपको इंजरीज नहीं हो रही, मसल सोरनेस कम है, क्रैम्प्स कम पड़ रहे हैं और आपकी पहले की तुलना में रिकवरी फास्ट हो रही है तो समझो क्रिएटिन अपना काम कर रहा है। फोर्थ, अगर आपकी ब्रेन फंक्शनिंग इंप्रूव हो रही है तो समझो क्रिएटिन लेने का बेनिफिट हो रहा है। वो आप कैसे पता लगा सकते हो कि आप जल्दी जल्दी चीजें भूलते नहीं हो, मींस आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी इंप्रूव हो रही है। एक स्टडी में ऐसा पाया गया कि जब कुछ लोगों ने क्रिएटिन का इस्तेमाल किया तो उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में 20% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई। क्योंकि क्रिएटिन एक सप्लीमेंट है तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि क्या इसके इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है। क्रिएटिन एक सेफ सप्लीमेंट है जिसको कितने भी लंबे समय तक कंटिन्यूटी में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होते, बट फिर भी कुछ इफेक्ट्स हैं जो देखे गए हैं, जैसे कि क्विक वेट गेन। बट आप ये समझो कि वो वेट गेन अच्छा वेट गेन होता है, क्योंकि जब आप क्रिएटिन इस्तेमाल करते हो तो आपके मसल्स में क्रिएटिन की वजह से ज्यादा पानी होल्ड होने लग जाता है, जिसकी वजह से मसल गेन करते हैं। तो यानी वो फैट गेन नहीं है, मसल गेन है। सेकंड, आपको डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं या फिर प्यूकिश फील हो सकता है, तो इसीलिए क्रिएटिन को रिकमेंडेड डोसेज से ज्यादा ना लें। जिन लोगों को यह प्रॉब्लम हो रही है उनको लोडिंग या फिर नो लोडिंग में से नो लोडिंग वाला फॉर्मूला अपनाना चाहिए। और क्रिएटिन को कभी भी डायरेक्ट मुंह में डाल के ऊपर से पानी ना पिए, इसको अपने लिक्विड में अच्छे से डिसॉल्व करके लें। वो लिक्विड आपका प्रोटीन शेक हो सकता है, पानी हो सकता है, जूस हो सकता है। वीडियो समाप्त करने से पहले क्रिएटिन से रिलेटेड आपके मिथ्स क्लियर कर देता हूं, यानी आपके क्वेश्चन लेना चाहता हूं। सबसे पहला, क्रिएटिन की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी चाहिए? वैसे तो मार्केट में बहुत सारी फैंसी फॉर्म है क्रिएटिन की, पर मैं सजेस्ट करना चाहता हूं कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है, सस्ता पड़ता है और जब आप इसको कंज्यूम करते हो तो 99% ये बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। दूसरा, क्रिएटिन को किस समय इस्तेमाल करना चाहिए? मेरा सजेशन ये है कि अगर आप क्रिएटिन को पोस्ट या फिर प्री वर्कआउट लोगे तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तीसरा, क्या क्रिएटिन को साइकिल करना चाहिए, मतलब कुछ दिन खाने के बाद बंद कर देना चाहिए और फिर दोबारा स्टार्ट करना चाहिए? मेरा सजेशन यह है कि क्रिएटिन एक सेफेस्ट सप्लीमेंट है तो इसको कितने भी लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। चौथा, क्या क्रिएटिन लेने से हमारी किडनीज खराब होती हैं? किसी भी रिसर्च में आज तक यह प्रूव नहीं हुआ कि क्रिएटिन लेने से किडनीज को किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है। बट फिर भी अगर आपको कोई किडनी की डिजीज है तो आप डॉक्टर की सलाह के बिना क्रिएटिन इस्तेमाल ना करें। पांचवा, अगर क्रिएटिन लेना बंद कर देंगे तो क्या हमारे मसल लॉस हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। बट हां, जो क्रिएटिन लेने की वजह से आपके एटीपी बढ़े थे वो थोड़े कम हो सकते हैं, मींस आपकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो सकती है, आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो सकती है। बट अगर आपकी डाइट अच्छी है तो आपका मसल मास कहीं जाने वाला नहीं है। सो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा और इस तरह के ट्यूटोरियल वीडियोस को आप हमेशा प्यार देते हो।
ये क्रिएटिन की वीडियो स्पेशली मैं आप सभी लोगों के लिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट बॉक्स में डाउट थे कि भैया क्रिएटिन आजकल सभी इस्तेमाल करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आप थोड़ा क्रिएटिन के बारे में डिस्कस करो। तो ये रही हमारी वीडियो। आशा करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपका क्रिएटिन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, और अगर नहीं बचा तो लाइक करो और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिलीज में शेयर करो। मैं इसी तरह आपके समक्ष आता रहूंगा। टिल देन गुड बाय, नमस्ते।